नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे कैसे वक्फ बिल के खिलाफ मुंबई की सड़कों पर मौलानाओं ने काटा बवाल, क्यों मुस्लिम इलाकों का पुलिस ने किया घेराव, वक्फ बिल पर क्या है संजय राउत का बड़ा दावा, कुणाल कामरा पर क्या है पुलिस का एक्शन और मराठी भाषा पर क्यों मचा है सियासी घमासान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। वक्फ बिल के खिलाफ मुंबई की मस्जिदों में विरोध प्रदर्शन। मुफ्ती जुबैर बरकती बोले, मुसलमान पूरी तरह से इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। रामनवमी को लेकर महाराष्ट्र में अलर्ट जारी, पुलिस को दिए गए खास निर्देश। मुस्लिम बहुल इलाकों पर विशेष नजर, पुलिस की गई तैनात। वक्फ बिल को लेकर संजय राउत का बड़ा दावा, बोले बीजेपी के बड़े नेता हमारे संपर्क में थे कि समर्थन में डालें वोट। तीसरी बार समन जारी होने के बाद भी पुलिस के सामने पेश नहीं हुए कुणाल कामरा, तो पुलिस ने ले लिया तगड़ा एक्शन। मराठी भाषा पर मचे बवाल के बीच राज ठाकरे का नया फरमान, सीएम फडणवीस ने भी दिए कड़ाई से निपटने के आदेश। खबरों में सबसे पहले बात वक्फ बिल पर हो रहे विरोध प्रदर्शन की। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद इसके खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। तमाम विपक्षी दल और मुस्लिम संगठन वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और इन सब के बीच वक्फ बिल के खिलाफ एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। ये याचिका एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से दायर की गई है। इससे पहले आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी याचिका दायर की थी। वक्फ मामले में अब तक 4 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। ये याचिकाएं केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिका में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर फौरन रोक लगाने की मांग की है और इस बिल को लेकर कई मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। मुंबई समेत कई जगहों पर मुस्लिम समाज ने इस बिल के आने पर जमकर बवाल काटा। इस बीच महाराष्ट्र में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ बिल के खिलाफ मुंबई की सुन्नी मस्जिदों में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान इन्होंने प्रदर्शनकारियों ने काली पट्टी बांधी और बिल के विरोध में नारे लगाए। इस बिल को लेकर मुफ्ती मोहम्मद जुबैर बरकती ने कहा, लोकसभा और राज्यसभा में जो वक्फ बिल पास हुआ है वो पूरी तरह से इस्लाम और मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं है। ये उनकी अपनी सोच है जो वो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए बेहतर है, लेकिन हम दूर तक देख रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। मुफ्ती जुबैर ने आगे कहा कि मुसलमान पूरी तरह से सुन्नी उलेमाओं का भरोसा करते हैं और वो जो बयान देंगे और जिसका सपोर्ट करेंगे वही सही माना जाएगा। हम देश में कानूनी दायरे में सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो भी हमें हक मिल सकता है, हमारे हक के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में भी इस बिल को लेकर मुसलमान विरोध करते नजर आए। संभल में भी लोगों ने विरोध किया और यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि हमें इस बात की नाराजगी है कि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, लेकिन हम जो भी करेंगे वो संविधान के दायरे में करेंगे। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते कि हमारे परिवार, क्षेत्र या राज्य या देश में शांति भंग हो। युवकों ने आगे कहा कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता है, हम विधेयक का विरोध करने के लिए कानून का सहारा लेंगे। वक्फ की संपत्ति की देखभाल का काम मुसलमानों के हाथ में ही रहना चाहिए, हमें खामी नजर आती है। यानी इसको लेकर एक तरह से युवाओं में भी विरोध देखा जा रहा है। और खबरों में अब बात रामनवमी पर पुलिस के अलर्ट की। रामनवमी पर महाराष्ट्र में पुलिस अलर्ट मोड पे है। पूरे राज्य में पुलिस को सतर्क रहने के लिए सलाह दी गई थी और जिसके तहत पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में और एक्शन में नजर आ रही है। कानून व्यवस्था से जुड़ी किसी भी समस्या से बचने के लिए पुलिस एहतियाती कदम भी बरत रही है। पिछले साल रामनवमी पर हुई तनावपूर्ण घटनाओं की वजह से इस बार खासी सावधानी बरती जा रही है। पुलिस उन इलाकों में सुरक्षा कर रही है जहां तनावपूर्ण घटनाएं हुई हैं। सभी इलाकों पर ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने ये देखा है कि कुछ इलाकों में आयोजक रामनवमी के लिए निकलने वाली शोभा यात्रा के रास्ते बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यात्रा की इजाजत देते वक्त लोकल पुलिस को भी सावधानी बरतने को कहा गया। पुलिस मुस्लिम बहुल इलाकों से निकलने वाले जुलूसों पर खास नजर रख रही है। जहां मस्जिद के सामने से जुलूस निकल रहा है वहां अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। हिंसा के बाद नागपुर में भी रामनवमी की शोभा यात्रा के लिए पुलिस ने खासे इंतजाम किए हैं और एहतियाती तौर पर पुलिस की तैनाती की गई है। सड़कों पर 2000 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती की गई है और ये शोभा यात्रा नागपुर के पोदेश्वर राम मंदिर से शुरू होकर हंसपुरी, शहीद चौक, कोतवाली, सुभाष रोड,
कॉटन मार्केट सीताबर्डी होते हुए वापस राम मंदिर पहुंचती है। नागपुर की ये यात्रा ऐतिहासिक महत्व रखती है और आकर्षण का केंद्र होती है। यही वजह है कि इस यात्रा को देखने के लिए सैकड़ों लोग सड़कों के दोनों तरफ खड़े होते हैं। दूसरी तरफ मुंबई के मलाड पठानवाड़ी इलाके में गुड़ी पड़वा के मौके पर आयोजित कलश यात्रा के दौरान 2 गुटों में झड़प के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। मुंबई पुलिस रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर अंधेरी इलाके में रूट मार्च करती नजर आई। रामनवमी के मौके पर मुंबई में अंधेरी में कई इलाकों की यात्राएं निकाली जाती हैं। पुलिस ने ये रूट मार्च जो है ये सुनिश्चित करने के लिए निकाला कि यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना ना घटे और समाज को एक संदेश दिया जा सके। रूट मार्च में करीब 25 से 30 पुलिस अधिकारी और 100 पुलिस कर्मचारी शामिल हुए। अंधेरी पुलिस स्टेशन, MIDC पुलिस स्टेशन और मेघवाड़ी पुलिस स्टेशन ने संयुक्त रूप से आयोजित पुलिस स्टेशनों का ये रूट मार्च अंधेरी में निकाला। अंधेरी MIDC संकट मोचन मंदिर से चकला, मरोल पाइपलाइन, मरोल मरोशी रोड और चेक नाका के बीच से रूट मार्च हुआ, यानी फ्लैग मार्च किया गया। और अभी भी सड़क के दोनों किनारों पर पुलिस की तैनाती की गई है और साथ ही साथ ड्रोन से भी मुस्लिम बहुल इलाकों में नजर रखी जा रही है कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात संजय राउत के दावे की। वक्फ बिल पास होने के बाद शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बिल का हिंदुत्व से कोई रिश्ता नहीं है, ये अपने अवैध काम को वैध बनाने के लिए बिल लाया गया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के बड़े नेता हमारे संपर्क में थे कि हम बिल का समर्थन करें। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कुछ लोग बाहर थे, नहीं तो उनका भी वोट विरोध में डाले जाते। इस दौरान संजय राउत ने शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के चेले हैं और ये लोग डरते हैं। यही नहीं, उन्होंने PM मोदी के थाईलैंड दौरे पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बैंकॉक में उनके मन का मसाज चल रहा है, वहां जाकर लोगों के मन और दिमाग का मसाज होता है। अमेरिका का ट्रेड वॉर बहुत बड़ा खतरा है। चीन ने वापस जवाब दिया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री थाईलैंड में घूम रहे हैं। इससे पहले वक्फ संशोधन बिल 2025 पर चर्चा के दौरान शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत का एक बड़ा बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था, 2 दिन से संसद के दोनों सदनों में गरीब मुसलमानों की काफी चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता होने लगी है कि मुझे डर लगने लगा है। मुसलमान भी डरे हैं और हिंदू भी डरे हैं कि गरीब मुसलमान की इतनी चिंता क्यों हो रही है। मुसलमानों की इतनी चिंता तो बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं करते थे। हमें पहले लगता था कि हम सब मिलकर एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन ये सब आपका भाषण देखकर मुझे लगता है कि आप एक हिंदू पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। यानी संजय राउत पूरी तरह से बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ PM मोदी पर निशाना साधा, बल्कि उन्होंने अमित शाह और यहां तक कि एकनाथ शिंदे को भी खरी खोटी सुनाई और वक्फ बिल के समर्थन में लंबी चौड़ी तहरीरें दी हैं। और खबरों में अब बात कुणाल कामरा की। कॉमेडियन कुणाल कामरा एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में शनिवार को मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। मुंबई की खार पुलिस स्टेशन ने कुणाल कामरा को पूछताछ के लिए समन भेजा था, लेकिन कुणाल कामरा हाजिर नहीं हुए। तीसरे समन पर भी जांच में हाजिर नहीं हुए और खार पुलिस के मुताबिक कुणाल ने खार पुलिस अधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान दर्ज करवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा सता रहा है। खबरें तो ये भी हैं कि कामरा की इस मांग को पुलिस ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुंबई पुलिस ने कामरा को तीसरी बार समन भेजकर 5 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा था। खार पुलिस का एक दल इस हफ्ते की शुरुआत में दूसरे समन पर भी कामरा के पेश नहीं होने पर माहिम में उनके स्थित घर पहुंचा था। मद्रास हाईकोर्ट ने कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम जमानत दे रखी है। कामरा ने अपने एक कार्यक्रम में पैरोडी गाई थी, जिसमें उन्होंने शिवसेना के विभाजन के लिए एकनाथ शिंदे पर तंज कसा था और ये कार्यक्रम खार के एक होटल के स्टूडियो में आयोजित किया गया था। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने 23 मार्च को स्टूडियो और उस होटल में तोड़फोड़ की थी, जहां पर ये गाना शूट किया गया था। इसके साथ ही मुंबई पुलिस जो है वो लगातार जो दर्शक हैं उन्हें भी समन भेजा गया था, उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन कुणाल कामरा अब तीसरे समन पर भी मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि मुंबई पुलिस अब उनके खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकती है। और खबरों के आखिर में बात मराठी वर्सेस गैर मराठी मुद्दे पर मचे घमासान की। मराठी वर्सेस गैर मराठी मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की भी एंट्री हो गई है। उद्धव ठाकरे के उत्तर भारतीय नेता और पार्टी प्रवक्ता आनंद दुबे ने इसको लेकर कई जगहों पर पोस्टर लगवाए। उन्होंने कहा है कि हम मार से नहीं बल्कि प्यार से मराठी सिखाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र में मराठी भाषा को बोलने और सीखने को लेकर राज ठाकरे की पार्टी
ने बैंक आंदोलन जो है वो तेज कर दिया है। 30 मार्च को एमएनएस कार्यकर्ता पहले बैंक मैनेजर को फूल देते हैं, उसके बाद फिर चेतावनी देते हैं और उन्होंने कहा कि अगर बैंकिंग कामकाज मराठी में नहीं किया तो आगे पत्थर मिलेंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसको लेकर एक चेतावनी दी थी कि मराठी भाषा के इस्तेमाल की मांग को लेकर कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करें, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया। फडणवीस ने कहा कि मराठी भाषा के इस्तेमाल पर जोर देना गलत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा करते वक्त किसी ने भी कानून को अपने हाथ में लिया तो उससे जुड़े लोगों के साथ ठीक से निपटा जाएगा। इधर राज ठाकरे की एमएनएस राज्य में मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक और नागपुर जैसे बड़े निगमों में चुनाव से पहले मराठी पहचान के एजेंडे को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा रही, लेकिन इस बीच राज ठाकरे का भी एक फरमान जारी हुआ। उन्होंने इस अभियान को वापस ले लिया। उन्होंने कहा है कि इसे हिंसक बनाया जा रहा है, इसलिए इसको वापस ले लिया। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ठाणे और पुणे जिलों में अलग अलग राष्ट्रीयकृत बैंकों के 2 प्रबंधकों से ग्राहकों से बातचीत करते समय मराठी का इस्तेमाल न करने को लेकर उनके साथ बदसलूकी की थी और ये घटनाएं ठाणे के अंबरनाथ शहर और पुणे के लोनावला में हुई। एमएनएस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बैंकों में मराठी भाषा का इस्तेमाल कम किया जा रहा है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को मुश्किल उठानी पड़ती है। वर्सोवा के एक मार्ट में भी मराठी ना बोलने को लेकर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों की जमकर पिटाई की और मराठी में माफी मंगवाई। अंधेरी की पवई में एल&टी कंपनी के एक सिक्योरिटी गार्ड ने जब मराठी नहीं बोली तो उसके साथ भी एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मारपीट की थी और कई थप्पड़ मारने के बाद मराठी भाषा में उससे माफी मंगवाई थी, जिसके बाद मुंबई में काफी बवाल भी मचा। अब इसको लेकर एमएनएस के जो चीफ हैं राज ठाकरे, वो भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि अब वो इस अभियान को वापस ले रहे हैं क्योंकि ये हिंसक होता जा रहा है। इधर देवेंद्र फडणवीस ने भी साफ कर दिया कि मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, मराठी भाषा बोलनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में लेंगे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी की भी इस मुद्दे पर एंट्री हो गई है क्योंकि बीएमसी चुनाव बिल्कुल सर पर है और इसको लेकर इस मुद्दे को हथियाने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मराठी हम भी सिखाएंगे, लेकिन प्यार से सिखाएंगे। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।